हेलो बच्चों, लास्ट वीडियो तक हम लोग बात कर रहे थे किसी मिनरल्स की बात कर रहे थे, खनिज लवणों की बात कर रहे थे। आज हम बात करने वाले पाचन की या डाइजेशन की। पाचन या पाचन या डाइजेशन की। पाचन की परिभाषा क्या हो, ठीक है ना। पाचन की अगर परिभाषा की डेफिनेशन की बात की जाए, ठीक है ना, तो पाचन की डेफिनेशन क्या हो, कोई भी भोज्य पदार्थ, वो कोई भी जटिल भोज्य पदार्थ किसमें, सरल पदार्थों में तोड़ना ही क्या कहलाएगा, पाचन कहलाएगा। तो इसको इस प्रकार से लिखा जाता है, किसी जटिल भोज्य पदार्थ को सरल पदार्थों में परिवर्तित करने की क्रिया पाचन कहलाती है, ठीक है ना। क्या कहलाएगी, पाचन कहलाएगी। अब पाचन को हम दो प्रकार से, किसी भी पाचन होगा किसमें, जीवों में या जंतुओं में, ठीक है ना। क्या होगा, जीव जंतुओं में पाचन की क्रिया पाई जाएगी, ठीक है ना। जंतुओं को हम लोग दो प्रकार से बांटते हैं, दो प्रकार से हम लोग बांट सकते हैं पाचन के आधार पर जंतुओं का वर्गीकरण। पाचन के आधार पर जंतुओं का वर्गीकरण, ठीक है ना। तो जंतु को हम क्या कर सकते हैं, दो प्रकार से बांट सकते हैं। पहला होता है अंतरा कोशिकीय पाचन, इसे इंट्रासेलुलर बोला जाता है, इंट्रासेलुलर डाइजेशन, ठीक है ना। इंट्रासेलुलर डाइजेशन। अब इंट्रासेलुलर डाइजेशन क्या है कि कोशिका के इंट्रा का एक्चुअल में मतलब होता है कोशिका के अंदर, कोशिका के अंदर पाचन की क्रिया। अब ऐसा कोई भी जीव जो कि क्या हो, एक कोशिकीय हो सकता है, कुछ जीव बहुकोशिकीय भी हो सकते हैं। जैसे कि हम लोग बात करते हैं प्रोटोजोआ फाइलम की, पॉरीफेरा फाइलम की या सिलेंट्रेटा फाइलम की, ठीक है ना। अब प्रोटोजोआ में आता है अमीबा, प्रोटोजोआ में क्या आता है, अमीबा आता है। पॉरीफेरा में आते हैं स्पॉन्जेस, ठीक है ना। सिलेंट्रेटा में आते हैं हाइड्रा, ठीक है ना। हाइड्रा आते हैं, ओबेलिया आते हैं, ओरेलिया आते हैं, ठीक है ना। इसमें आते हैं सारे के सारे जंतु सिलेंट्रेटा में आते हैं। तो हम लोग बात करते हैं अमीबा की। अमीबा में क्या होता है, इस प्रकार से कोई एसिमेट्रिकल संरचना पाई जाती है, बीच में केंद्रक होता है, क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। तो ठीक है ना, इसमें क्या हो, भोजन, ये एक कोशिकीय जीव है, क्या हो, एक कोशिकीय जीव है, तो कोशिका के अंदर ही क्या आएगा, भोजन का पाचन किया जाएगा। इसी प्रकार से क्या मिलते हैं आपके स्पॉन्जेस मिलते हैं। यहाँ पे हमने बात करते हैं बड़े वाला जो छिद्र होता है, मुख्य छिद्र, इसको बोलते हैं ऑस्क्यूलम। छोटे छोटे ऑस्टिया पाए जाते हैं, इनमें क्या होता है, वाटर करंट के द्वारा या जल के प्रवाह के द्वारा क्या आता है, पानी आता है और ऊपर से निकल जाता है। तो इस कोशिका के अंदर ही क्या होगा, यहाँ पे डाइजेशन की बात की है। फिर बात की जाए यदि हाइड्रा की, हाइड्रा कुछ इस प्रकार की संरचना होती है। इसके माउथ पे क्या पाए जाते हैं, ओरल हुड पे क्या पाए जाते हैं, टेंटिकल्स पाए जाते हैं। इनके ज़रिए भोजन आता है इसमें, ठीक है ना। बीच में सीलेंट्रॉन कैविटी पाई जाती है, क्या सीलेंट्रॉन कैविटी होती है। इसमें क्या होगा, कोई भी जंतु आए और उसका पाचन होकर वापस से यहीं से निकल जाए, तो एक सिंगल सेल के अंदर क्या हो रहा है, पाचन की क्रिया हो रही है। तो इस प्रकार के पाचन को हम लोग बोलते हैं अंतराकोशिकीय पाचन। इस प्रकार के पाचन को हमने बोला है कि अंतराकोशिकीय पाचन, जब पाचन की क्रिया कोशिका के अंदर ही पूरी हो, जब पाचन की क्रिया कोशिका के अंदर ही
पूरी हो, ठीक है ना। और ये मेथड कौन सा कहलाता है, फेगोसाइटोसिस या पिनोसाइटोसिस। फेगोसाइटोसिस एंड पिनोसाइटोसिस मेथड द्वारा, ठीक है ना। इस मेथड से क्या हो, जब भी पाचन की क्रिया होगी तो इस प्रकार के पाचन को बोलेंगे हम लोग अंतराकोशिकीय पाचन। दूसरा होता है बाह्य कोशिकीय, बाह्य कोशिकीय, अंतर कोशिकीय पाचन, कोशिकीय पाचन, ठीक है ना, जो कि कहलाता है इंटर सेल्यूलर डाइजेशन, ठीक है ना। अब ये पाचन क्या हो, बाह्य कोशिकीय में, ये समझ में आ रहा है हमें कोशिका के पाचन का कार्य, कोशिका के बाहर किया जाता है, ठीक है ना। पाचन का कार्य कहाँ पे होगा, कोशिका के बाहर किया जाएगा, ये कह सकते हैं हम। इसके लिए पाचन के लिए जंतु शरीर में एक विशिष्ट संरचना आहार नाल, एलिमेंट्री कैनाल पाई जाती है, ठीक है ना। अब मतलब पाचन कहाँ हो रहा है, सारा का सारा पाचन हो रहा है आहार नाल के अंदर। सारा पाचन कहाँ हो रहा है, आहार नाल के अंदर, एलिमेंट्री कैनाल के अंदर। अब इस एलिमेंट्री कैनाल को अगर पढ़ा जाए तो एलिमेंट्री कैनाल कहाँ से होती है, मुख से प्रारंभ होकर गुदा या एनस तक पाई जाती है, जहाँ भोज्य पदार्थों का, एलिमेंट्री कैनाल क्या हो, जहाँ पर क्या हो, भोज्य पदार्थों का पाचन व अवशोषण का कार्य किया जाता है, ठीक है ना, किया ठीक है ना, अवशोषण किया जाता है। तो इस प्रकार से हो जाते हैं पाचन। दो प्रकार का हो गया, अंतरकोशिकीय और अंतरकोशिकीय, ठीक है। इंट्राकोशिका में कोशिका के अंदर हो रही है पाचन क्रिया, बाह्य कोशिका अंतरकोशिका में कोशिका के बाहर किया जा रहा है, ठीक है। फिर नेक्स्ट टॉपिक आता है कशेरुकियों में पाचन, डाइजेशन इन वर्टिब्रेट्स, डाइजेशन इन वर्टिब्रेट्स, ठीक है। ये हो जाता है नेक्स्ट टॉपिक। तो हमने बात कर ली है सभी कशेरुकियों में पाचन की क्रिया आहार नाल या एलिमेंट्री कैनाल में पूर्ण होती है, ठीक है ना। कहाँ पे, आहार नाल में पूर्ण होगी, ठीक है ना। साथ ही साथ क्या पाया जाएगा, इस आहार नाल में कुछ विशिष्ट प्रकार की ग्रंथियां भी
पाई जाती है। जैसे कि हम लोग बात कर लेते हैं, म्यूकस ग्लैंड्स पाई जाती हैं, म्यूकस ग्लैंड्स हो सकती हैं, ठीक है ना, पैरोटिड ग्लैंड्स, इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स, बहुत सारी प्रकार की क्या हो सकती है, ग्लैंड्स हो सकती है। अभी आहार नाल चालू कहाँ से हो, आहार नाल की अगर बात की जाए तो आहार नाल चालू कहाँ से हो, हमने बात की है आहार नाल मुख से चालू होकर कहाँ तक जाती है, गुदा तक। आहार नाल क्या हो, मुख से चालू होकर गुदा तक पाई जाए। जैसे कि हम लोग इस प्रकार से इस प्रकार से बना सकते हैं। ये रीजन हो जाता है आपका माउथ रीजन, ठीक है ना। ये जो होता है इसका, ये होता है इसकी बक्कल कैविटी, मुख गुहा जिसे बोला जाता है, ठीक है ना, मुख गुहा जिसे बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद में आ जाता है आपका फेरिंग्स रीजन, ग्रसनी रीजन जिसे क्या बोला जाता है, ग्रसनी रीजन या फेरिंग्स रीजन जिसे बोला जाता है। उसके बाद में आ जाता है आपका कुछ ओसियोफ्रेगस पार्ट, रसिका जिसे बोला जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट आ जाता है आपका स्टोमक, क्या आ जाता है, स्टोमक। और इस स्टोमक के साइड में ही क्या पाया जाता है आपका, लीवर पाया जाता है। क्या पाया जाता है, लीवर पाया जाता है। साथ ही साथ यहाँ पे क्या होता है, पैनक्रियाज भी पाया जाता है। ये क्या होता है, जो पैनक्रियाटिक जूस क्या करता है, सेक्रीशन करता है। ये हो जाएगा आपका पैनक्रिया, ओके, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका क्या, नेक्स्ट आता है आपके, ये आता है इंटेस्टाइन, और लास्ट में आ जाता है आपका एनस। ये इसी को रेक्टम भी बोला जाता है, ठीक है ना। क्या बोला जाता है, रेक्टम बोला जाता है। तो इन पार्ट को हम लोग बोलते हैं कॉमनली कॉल्ड एज एलिमेंट्री कैनाल ऑफ, ये किस चीज़ का डायग्राम है, फिगर ये हो जाएगा एलिमेंट्री कैनाल ऑफ ह्यूमन। एलिमेंट्री कैनाल ऑफ ह्यूमन, ओके, ये पार्ट होते हैं। अब इसे समझा जाए तो यदि सिस्टम से देखा जाए तो पहले नंबर पे आता है मुख। मुख से चलते हैं हम कहाँ, मुख गुहा पे, ठीक है ना। मुख से चलते हैं हम लोग क्या, मुख गुहा में। उसके बाद में आते हैं हम लोग ग्रसनी में, माउथ, बक्कल कैविटी, फेरिंग्स। ग्रसनी के बाद में आएगी ग्रसिका, ठीक है ना। ग्रसनी के बाद में आएगी ग्रसिका, ठीक है। उसके बाद में आएगा आमाशय, जैसे स्टोमक बोला जाता है, ऊपर लिखा भी हुआ है स्टोमक। स्टोमक के बाद में आता है आंत्र या इंटेस्टाइन। ये इसको दो पार्ट्स में हम लोग बांट सकते हैं, लार्ज और स्मॉल में। उसके बाद में आता है गुदा या रेक्टम या मलाशय। क्या आता है, एनस बोल सकते हैं हम, मलाशय बोला जा सकता है, रेक्टम बोला जा सकता था, ठीक है ना। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस है। इस प्रकार से भोजन हमारे एलिमेंट्री कैनाल में चलता है, ठीक है। साथ ही साथ क्या पाई जाएंगी, इनमें कुछ
ग्रंथियाँ पाई जाए जैसे कि लार ग्रंथियाँ, ग्लैंड्स। क्या होती है, 3 प्रकार की ग्रंथियाँ मिलती है। पहली होती है लार ग्रंथि, ठीक है ना, लार ग्रंथि या स्लाइवरी ग्लैंड। सेकंड होती है यकृत, जो कि बैल जूस का फॉर्मेशन करती है, जो कि क्या करती है, बैल जूस का फॉर्मेशन करती है। बैल जूस को स्टोर कहाँ पे करता है, गाल ब्लैडर में। कहाँ पे, गाल ब्लैडर में, यकृत में। यकृत के बाद में थर्ड आता है अग्नाशय या पैनक्रियास। क्या हो जाए, पैनक्रियास। तो ये क्या होते हैं, ये आपके एलिमेंट्री कैनाल यहाँ पे क्या हो जाती है, पूर्ण हो जाती है। यहाँ पे एलिमेंट्री कैनाल आपकी पूर्ण हो जाती है। हमने बात की मुख की, मुख गुहा की। मुख गुहा के बीच में क्या पाई जाएंगी, लार ग्रंथियाँ स्लाइवरी ग्लैंड्स पाई जाएंगी। लार ग्रंथियाँ स्लाइवरी ग्लैंड्स पाई जाएंगी। साथ ही साथ फिर क्या होगा, ग्रसनी पाई जाए, ग्रसिका पाई जाए, आमाशय पाई जाए। आमाशय में क्या होगा, आपका यकृत जो होता है, यकृत के द्वारा निर्मित होता है बाइल जूस या पित्त रस का निर्माण होता है, जिसको गाल ब्लैडर में क्या किया जाता है, स्टोर किया जाता है, उसको रिलीज किया जाता है, ठीक है ना। उसके बाद में आता है आपका अग्नाशय, उसके बाद में भोजन आ जाता है आंत्र में। आंत्र क्या करता है, अपने आप में इंटेस्टाइन से इंटेस्टाइनल जूस का सेक्रेशन करता है। लास्ट में भोजन आ जाता है कहाँ पे, गुदा में, जो क्या होता है, अपचित भोजन, वो होता है आपका अपचित भोजन। तो इस प्रकार से हम लोग बात कर सकते हैं एलिमेंट्री कैनाल की, जिसके अगले पार्ट्स की हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।